किससे जाकर अपने दिल की बात कहें तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवलिंग भगवान शंकर के शिवलिंग के पास में पहुंचकर, और जब हम शिवलिंग के नजदीक में पहुंचे तो हमारी हृदय की तरंगे, हमारे मन की तरंगे भगवान तक पहुंचे। अब किसी ने कहा कि भगवान को पुकारने के लिए या भगवान को अपनी बात बोलने के लिए क्या बहुत तेज चिल्लाकर बोलना पड़ता है? आवाज नहीं आ रही है कि ये लेडी नहीं चल रही है पीछे वाले? भगवान को रिझाने के लिए क्या हमको बहुत तेज बोलना पड़ता है? भगवान को रिझाने के लिए क्या हम बहुत चिल्लाकर बोलें? शिव महापुराण की कथा कहती है नहीं। जैसे एक सेठानी किसी नौकरानी को डांट दे, कोई सेठानी किसी नौकरानी से, कोई सेविका से डांट दे, झाड़ू लगाने आई या पोछा लगाने आई या सेवा करने आई और उसको डांट दिया, डांटा उसको, तो वो जो नौकरानी रहती है, वो सेविका जो रहती है, सेवा करने वाली होती है, झाड़ू लगाने वाली हो, बर्तन वाले हो, कोई आदि कादिक हो, सेवा करने वाली जो सेविका हो, जिसको डांटा गया है, जिसको डांट दिया है, वो पोछा लगाते लगाते, झाड़ू लगाते लगाते थोड़ा थोड़ा बुदबुदाती रहती है। देखा है आप लोगों ने? कोई सेठानी अगर किसी को डांट दे, कोई नौकरानी आदि, कोई सेविका को, कोई सेवा वाले को, तो वो धीरे 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 अंदर ही अंदर बुदबुदाती रहती है, बुदबुदाती रहती है। इतने में सेठानी उससे पूछती है, क्या बोल रही है तू? ये मत समझना कि मैं जानती नहीं हूं, मैं समझती नहीं हूं। तो ये मत समझना कि मैं जान नहीं रही हूं, तो मनी मन कुछ बुदबुदा रही है, बोल जल्दी से क्या बोल रही है। सेठानी ने डांटा और नौकरानी अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा बुदबुदा रही है, बुदबुदा रही है, कुछ कुछ बोलती जा रही है और अपना काम करती जा रही है, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। फिर पूछा सेठानी ने, मैं सब जानती हूं, तो कुछ ना कुछ बोल रही है, सही बता क्या बोल रही है, क्या बुदबुदा रही है, क्या मन में बोल रही है? पर नौकरानी बताती नहीं, सेविका बताती नहीं, चाकरी बताती नहीं कि मैं क्या बुदबुदा रही हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम भी भगवान के मंदिर में जब पहुंचो तो बहुत बहुत चिड़चिड़ कर नहीं, बहुत चिल्ला कर नहीं, जैसे एक सेविका एक नौकरानी बुदबुदाती रहती है, बुदबुदाती रहती है और सेठानी कहती है मैं सब जानती हूं, उसी तरह भगवान के मंदिर में पहुंचकर जब हृदय से आप भगवान शंकर को धीरे 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 कहेंगे तो शिव भी कहते हैं कि मैं सब जानता हूं, तेरे हृदय की दशा को मैं पहचानता हूं, मैं तेरे मन की बात को, तेरे हृदय की बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे मालूम है तू क्या कह रहा है। शंकर भगवान के नाम के आगे ईश्वर लगा हुआ है। आप कोई भी नाम बोल दो जो आपको याद है, कपिलेश्वर, महेश्वर, कुबेरेश्वर, गोपेश्वर, चंपेश्वर, आप कोई भी नाम बोलोगे, शिव जी के नाम के आगे ईश्वर जुड़ा हुआ है। किसी भी नाम का आप उच्चारण कर लीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का कोई भी नाम पुकारोगे, आप अक्षेश्वर बोल लो, आप लक्षेश्वर बोल लो, आप अग्निश्वर बोल लो, आप पिपलेश्वर बोल लो, कपिलेश्वर बोल लो, कुबेरेश्वर बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस नाम को तुम्हें पुकारना पुकारो, उसके पीछे ईश्वर लगा होगा। इसका मतलब क्या? यहां शंकर नाम तो नहीं लिखा कि कपिल शंकर, अक्ष शंकर, अग्नेश शंकर, नहीं,
यहां भगवान शिव के पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जितने भी मंदिर होंगे उस पे जो नाम लिखा होगा आप उसे पढ़ेंगे, कपिलेश्वर, अग्नेश्वर, अक्षेश्वर, तारकेश्वर, आप जितने भी पढ़ेंगे, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकरेश्वर, जितने भी भीमेश्वर, जितने नाम आप पढ़ेंगे उसमें आपको ईश्वर शब्द मिलेगा ही। सोमेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ऐसा कोई शिव का नाम नहीं जिसमें ईश्वर शब्द नहीं जुड़ा। क्यों, किस लिए? वो ईश्वर शब्द का संबोधन किस लिए, क्यों? राम जी के नाम के आगे कोई ईश्वर शब्द नहीं लिखा, भगवान श्री राम। भगवान कृष्ण के आगे कोई ईश्वर शब्द नहीं लिखा, भगवान श्री कृष्ण। भगवान नारायण के नाम के आगे ईश्वर शब्द नहीं, भगवान श्री नारायण। भगवान श्री हरि। केवल एक शिव ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ है। कुंदेश्वर, अक्षेश्वर, अग्नेश्वर, पिपलेश्वर, केदारेश्वर, महाकालेश्वर, ऐसे ओंकारेश्वर, कुबरेश्वर, ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ। ईश्वर शब्द से मतलब क्या? जितने लोग भारत की भूमि के ही नहीं विदेश में भी बैठकर अगर आस्था चैनल के माध्यम से जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, आपके बच्चे भी एक दिन आपसे प्रश्न कर सकते हैं कि ये सारे भगवान के नाम राम जी है, कृष्ण जी है, और शंकर जी के जितने मंदिर जाओ उसके नाम के आगे ईश्वर क्यों जुड़ा होगा? ईश्वर क्यों जुड़ा? किस लिए? क्या कारण है जो ईश्वर नाम जुड़ा हुआ? तो कहा शिव महापुराण की कथा कहती है, गर्ग संहिता कहती है, और भगवान शंकर की स्कंद पुराण सुंदर काशी खंड में वर्णन करती है कि भगवान शिव को विश्वेश्वर कहा गया, कुंदेश्वर कहा गया, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर कहा गया। ईश्वर शब्द से मतलब यह होता है कि भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जब कोई मनुष्य पहुंचता है वो अपने मुख से कुछ कह पाए ना कह पाए, पर जैसे ही शंकर के शिवलिंग के करीब में पहुंचा या शंकर के शिवलिंग के सामने से भी निकल गया तो भी शंकर उसके हृदय की बात समझ जाते हैं और उसका भंडार भर देते हैं। ईश्वर शब्द ही वह शब्द है। हम जिन माता जी के यहां ठहरे हैं, बुजुर्ग हैं बहुत, और बहुत सेवा में लगी रहती हैं भगवान की, बहुत सेवा, और उनकी भक्ति के कारण उनके चेहरे का तेज भी बहुत है। बुजुर्ग है। जब हम जैसे ही गनौज में पहुंचे और हमारे रुकने की व्यवस्था पहले कहीं थी फिर कहीं हुई, तो माता जी के यहाँ जब पहुंचे तो उन्होंने एक बात कही, महाराज जी हम हमेशा टीवी में कथा सुनते थे, टीवी में देखते थे, और हमेशा ये शरीर हमारा इतना चलता नहीं है तो कभी कथा में नहीं जा पाए, पर भोलेनाथ जी को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते थे, स्पर्श करते थे बाबा का, तो बाबा से कहते जरूर थे कि एक बार कहीं ना कहीं महाराज जी से मिलना तो हो। हमें नहीं मालूम था कि भोलेनाथ इतनी जल्दी कृपा कर देंगे। आप जरा समझिएगा, जरा प्रसंग का स्मरण करिएगा। राम जी के नाम के आगे श्री राम भगवान लिखा, भगवान कृष्ण लिखा, भगवान श्री नारायण लिखा, भगवान श्री हरि लिखा, भगवान इंद्र लिखा, सारे देवताओं के नाम के आगे ईश्वर शब्द का संबोधन नहीं आया, पर शिव शब्द, शंकर भगवान के जितने नाम आए, कुंदेश्वर, कपालेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, कुबरेश्वर, जितने भी शब्द आए उसमें ईश्वर शब्द को जोड़ा है। किस लिए? और जितने कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, जितने कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और जितने कथा सुन रहे हैं इस नए रायपुर गनौद की पवित्र भूमि पर, बहुत ध्यान देना कथा की ओर, बहुत स्मरण करिएगा कथा की ओर। ईश्वर शब्द जुड़ा। कई बार हमने कथा के माध्यम से कहा शंकर भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, मत जाओ। शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ा, पर इतना तो करो कि शंकर भगवान के शिखर का दर्शन तुमको हो जाए। ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो करो कि शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलकर चले जाओ।
मंदिर के सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? मंदिर के भगवान शंकर का शिवलिंग है, उसके सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? क्या हमें फल की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? चुंबक, उस चुंबक में एक तत्व होता है जो दूर से भी खींच लेता है। चुंबक दूर से भी अपने तत्व वालों को खींच लेती है, लोहे को खींच लेती है। चुंबक लकड़ी को नहीं खींचती, चुंबक कागज को नहीं खींचती, चुंबक कपड़े को नहीं खींचती, चुंबक प्लास्टिक को नहीं खींचती, वो अपने तत्व की चीज को चुंबक खींचती है। चुंबक अपने तत्व की चीज को खींच रही है। शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, स्कंद पुराण की कथा में भगवान शंकर का वर्णन करते हुए नर्मदा पुराण की कथा में स्पष्ट किया गया, अगर 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शंकर का मंदिर है, 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शिव का मंदिर है और आप वहां से निकल कर जा रहे हो, आप वहां से निकल कर जा रहे हो और आपको मालूम है कि मंदिर यहां शंकर का है और आपने स्मरण कर लिया कि मैंने सुना है यहां एक शिव मंदिर है, पुराना है, बहुत पुराना है। गाड़ी से जा रहे थे, किसी ने कह दिया यहां एक बहुत गला पकड़ रहा है, यहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। किसी ने कह दिया कि यहां पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके स्मरण में आ गया कि यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके हृदय में आ गया मैं भी कभी दर्शन करूंगा। यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है, शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। आपकी चित्तवृत्ति में आ गया यहां बहुत पुराना शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। बस आप कभी उस शिवालय में नहीं गए, आप कभी आपने उस शिवालय का दर्शन नहीं करा, आप कभी उस शिवालय तक नहीं पहुंचे, आप कभी शिवालय में दर्शन करने नहीं पहुंचे, पर आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि यहां 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक शिवालय है। बस तुम्हारे हृदय में आया, जैसे ही आया तुमने कुछ वहां नहीं पहुंचे, तुमने वहां पहुंचकर प्रणाम भी नहीं करा, फिर भी तुम्हारे दिल में अगर कुछ तुमने भगवान शंकर से उसी समय जैसे ही सुना वैसे तुमने शिव से कह दिया तो वो शंकर तुमको मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह उस बात को खींच ही लेते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। अब किसी ने कहा गुरुजी ऐसा होता है क्या कि शंकर जी का मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर है और हम यहां सोच रहे हैं और बाबा स्वीकार कर लेगा? हम आपसे पूछते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां और बेटे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं, ईमानदारी से बोलना, कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पहले सुनो फिर बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। कभी तुमने सुना होगा, कभी तुमने विचार करा होगा, कोई चीज तुम घर में बैठे बैठे विचार कर ली, मुझे मेरी मौसी की याद आ रही है, या मुझे मेरे मामा की याद आ रही है, या मेरे पिताजी की याद आ रही है, या मेरी बहन की याद आ रही है, या मेरे भाई की याद आ रही है, या मेरे पास में मेरी मौसी की लड़की रहती थी उसकी याद आ रही है। जैसे ही तुमने याद किया, 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, या 1 दिन के अंदर, या किसी ना किसी रूप में, या तो फोन उसका आ गया, या पत्र उसका आ गया, या उससे मिलना हो गया, या फिर उसका कोई खबर आ गई, ये हुआ होगा, आपके साथ में भी हुआ होगा। आपने याद किया और वो कहीं ना कहीं 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में उससे मिलना हो गया, या उसकी फोन पे बात हो गई, और मिलते से तुमने कहा भी मैंने 3 दिन पहले तुम्हें याद करा था, 3 दिन पहले मैं बात कर रही थी, 1 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें याद किया था, 15 दिन पहले हमारी बात हो रही थी, हम सोच रहे थे, हम आपके लिए विचार कर रहे थे, जरा विचार करिए। बस तुमने सोचा और उस तक तरंग पहुंच गई, और तरंग पहुंची तो उसने भी कहा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मन करा कि मैं तुम्हें मिलने आऊं। ये तरंग है। आप शिव को कहीं पर भी बैठकर भज लो, शिवलिंग जहां होगा वो आपको खींचकर आपकी कामना पूर्ण कर ही देगा, जहां होगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो दया आप जहां बैठकर बोलोगे, जहां
शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो शंकर भगवान के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शिव जी के मंदिर के सामने से निकल कर जाओगे, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो ऊर्जा होती है। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है, आपने कभी सुना होगा कि नहीं सुना होगा हमको नहीं मालूम। शिव जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो, जम के बोलो। कहते हैं ना। तुम्हारे घर में भी जो शिवलिंग है, छोटा सा भी है तो भी वो ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो भी ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। शंकर भगवान के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर लेकर जाना। अब जो समझ गया उसके लिए समझ नहीं, तो कई लोग होते हैं। एक आदमी साइकिल लेकर जा रहा था, बाजू में से एक महिला जा रही थी, एक स्त्री महिला जा रही थी, साइकिल ले जाते उसकी साइकिल उसने महिला में ठोक दी। अब महिला को आ गई गुस्सा, उसको गुस्सा आया महिला को, और महिला ने कहा अकल नहीं है तेरे में, बेवकूफ है, लक्षण नहीं है तेरे में, पगला है, ब्रेक नहीं मार सकता था, तेरे में अकल नहीं है, ब्रेक नहीं मार सकता था। इतने में साइकिल वाला बोला पूरी साइकिल तो मार दी, अब ब्रेक क्या अलग से मारूं? ये साइकिल मारी तो। अब महिला मन में सोची कि पक्के बेवकूफ से ही पाला पड़ा। अब मैं इसको बोल रही हूं कि ब्रेक नहीं मार सकता था, तो क्या कर रहा है कि पूरी साइकिल ही तो मार दी, अब क्या ब्रेक अलग से मारूं? जो नहीं समझा उसके लिए यही अज्ञानता। जो समझ गया, जिसके अंदर यह भाव प्रकट हो गया कि शंकर का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, प्रकाश देने वाला, ज्योति देने वाला, ऊर्जा देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। ऐसी जिंदगी के कितने अंधकार हैं, ऐसे आपके और हमारे जीवन के ना जाने कितने अंधकार हैं, जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया। जिंदगी के ना जाने कितने कितने अंधकार, कितने अंधकार। और वो कहते हैं ना, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। कहीं पर बैठकर, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर, तुम्हारा मन करे वहां बैठकर, तुम एक बार दिल से जब पुकार लो महाकाल को, उस समय पर महाकाल तुम्हारे सामने खड़े मिल जाते हैं। शिवलिंग का मतलब है ऊर्जा देने वाला, शिवलिंग का मतलब है प्रकाश देने वाला, शिवलिंग का मतलब है ज्योतिर्लिंग, ज्योति देने वाला, पुंज देने वाला, उजाला देने वाला। एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल। और फिर निवेदन करूंगा यहां बैठी हुई सारी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरी जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख तुम्हें घेर कर रखा हो, संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया।
बड़े से बड़े महात्मा से लेकर छोटे से छोटे मानव तक को दुख जरूर घेरता है। बड़े से बड़े एक्टर से लेकर छोटे से छोटे कंडक्टर तक को दुख जरूर घेरता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे आकर कह दे, कोई महात्मा तुमसे आकर कह दे, कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुनिया में कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई ज्योतिषाचार्य तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई विद्वान तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुख जब भगवान राम को आया, दुख जब भगवान कृष्ण को आया, दुख जब माता जानकी जी को आया, दुख जब स्वयं नारायण को आया, दुख स्वयं ब्रह्मा को आया, दुख स्वयं शिव को आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में दुख किसी के खाते में ना आए। खाते में दुख जरूर आता है। बस इतना याद रखो कि उस दुख को तुम्हें निकालना कैसे है, उस दुख को तुम्हें समाप्त कैसे करना है। वो केवल एक चीज है जो दुख को समाप्त कर सकती है, तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ की रकील को वो एक लोटा जल, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श हाथ की रकील को बदल देता है, भाग्य की रकील को बदल देता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भीतर एक बल शिव प्रदान कर। बहुत सारे महाराज मिलेंगे तुमको जिंदगी में, बहुत मिलेंगे। जब टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, यूट्यूब निकालोगे, ढेर सारा महाराज तुम्हारे सामने आ जाएगा, ढेर सारा। तुम ढूंढते रहो कितने महाराज चाहिए तुमको, किलो के भाव में मिल जाएंगे, किलो के। सब तुमको ज्ञान देते मिलेंगे। कोई कहेगा ये मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा कनेर का फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा वो फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा समी का पत्ता मत चढ़ाओ, कोई कहेगा बेलपत्र मत चढ़ाओ, तो कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, तो कोई कहेगा ऐसे चढ़ाओ, तो कोई कहेगा वैसे चढ़ाओ। पूरी जिंदगी तुम्हारी इसी उलझन में निकलती चली जाएगी। पूरी जिंदगी अपने मन को पक्का करना पड़ेगा कि मैं जब से शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर भगवान के जल का आचमन करना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाना प्रारंभ करा है, तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं तो एक समय मैंने कोरोना महामारी में देखा था, 2-2 रुपए के मोहताज हो गई थी, खाने के लिए मोहताज हो गई थी, कुछ नहीं था, सब कुछ समाप्त हो गया था। तब मैं क्या करती? तब मेरे देवादिदेव महादेव को मैंने जल चढ़ाया, तब मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। मेरे भगवान देवादिदेव महादेव ने मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। अब कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोले जा रहा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। एक शिव भक्ति का भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, शिव कहीं पर भी हो, बहुत दूर भी है तो तुम एकांत में बैठकर उसको याद कर सकते हो, उसको याद। नमामि शमीशा विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि शमीशा निरेवारूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि शमीशा निरेवारूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमामि
शमीशा निर्वाण विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। उसको जहां बैठकर भजोगे वो वहां मिल जाए। वहां शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। एक माता जी ने राजनंदगांव में कथा थी ऑनलाइन। भिलाई में कथा पूर्ण हुई और मालूम पड़ा कि जहां कथा लोमनी में होने वाली थी वहां पानी भरा हुआ था, कीचड़ बहुत था तथा पानी भरे होने के कारणवश, दलदल होने के कारणवश अनुमति ना मिलकर वो कथा राजनंदगांव में हुई। बहुत शिव भक्त वहां पहुंच रहे थे पर प्रशासन ने 3 छावनियां बना दी 100 मीटर पर सबको रोकने के लिए। अब एक ऐसी अड़भंग शिव भक्त, ऐसी अड़भंग, जिसके लड़के को एक बड़ी बीमारी किडनी की हो गई और वो उसके बच्चे की किडनी पूरी खराब। अब देखिएगा जरा, उसकी किडनी पूरी खराब हो गई बच्चे की और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी या तो किडनी बदलो या ये बच्चा रहेगा नहीं। डायलिसिस चालू हो गया रेगुलर, हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा। अब उसको किसी ने कह दिया कि भिलाई की कथा पूरी हुई है और कथा अब ऑनलाइन। अब वो ऑनलाइन समझती नहीं थी कि उसको टीवी पर सुनना है, मोबाइल पर सुनना है, घर पर सुनना है। वो आ गई और हमको तो नहीं मालूम पर कुछ लोगों ने उसका फोटो खींचा, फोटो वायरल हुआ, भेजा गया। जो 3 छावनियां प्रशासन ने बनाई थी 100 मीटर पर, तीसरी छावनी के बाहर वो बैरिकेड जहां लगा हुआ था, बांस बंधा हुआ था, उसके दूर पर एक पेड़ के नीचे उसने अपनी पन्नी बिछाई, छाता लगाया और वहां अपना मोबाइल रखकर और पूरी 5 दिन की कथा उसने वहां सुनी, पूरी 5 दिन। आते जाते लोगों ने उसका फोटो बनाया, वीडियो बनाया और पूछा कि तुम ये कथा यहां बैठ के सुन रही हो, कहां से आई? कहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर उसका निवास है। वहां का उसने वर्णन किया, उस गांव का नाम भी उसने बताया, हम वहां से आए। क्यों? मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कहा है कि किडनी बदलना है या फिर ये डायलिसिस 2-2 दिन में हो रहा है और मेरा बच्चा हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ऊपर वाला जाने। हमने सुना है शिवपुराण पंडाल में बैठकर सुनते हैं, कुछ मिलता जरूर है। उसको कहा, शिवर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे जल चढ़ाओ, वो जल का आचमन कराओ, बस उतना बोल, जाओ अपने बेटे के पास। नहीं, अब तो मेरा विश्वास करता है कि मेरा बाबा ठीक जरूर करे। और 5 दिवस तक उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। राजनंदगांव के कुछ लोग वहां से निकलते तो भोजन का पैकेट दे जाते, भोजन कर लेती, बैठी रहती अच्छी, और भगवत भजन वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती। वो राजनंदगांव की कथा हुई, उसके 2 दिन बाद वो सीहोर पहुंच गई और बाबा को जाकर प्रणाम कर कर कहती है, मेरे बेटे की किडनी ने काम करना प्रारंभ करा, मैं बाबा को धन्यवाद दूं, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये विश्वास जीतता है, ये भरोसा जीतता है। एक यहाँ एक माँ बैठी है जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई। अब जरा विचार करना जीजियों, जिसको 3 साल नहीं हो, 2 साल नहीं हो, वो परेशान हो जाता है।
5 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है, 6 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है, 10 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है, 15 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है, जिसको 18 साल तक औलाद नहीं हो वो परेशान हो जाता है, और जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हो तो दुनिया के लोग ताने दे देकर मार देते। एक बेटी है, मैं राजेश्वरी चंद्रा पति श्री हरिशंकर चंद्रा ग्राम बेलादुला जेजेपुर सक्ती से आई हूं छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजेश्वरी चंद्रा पति श्री हरिशंकर चंद्रा ग्राम बेलादुला जेजेपुर सक्ती से आई हूं छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो, कैमरे में दिख रही हैं? हाँ ठीक ठीक दिख रही हैं। बच्चा लाए हो साथ में? गोदी में लो। साधु लिया इसको, लिया लिया। मैं राजेश्वरी चंद्रा पति श्री हरिशंकर चंद्रा ग्राम बेलादुला जेजेपुर सक्ती से आई हूं छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? शादी के 2 साल इंतजार करा, बच्चा होगा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल इंतजार करते करते 19 साल निकल गए, और 19 साल बच्चा नहीं हुआ। जब 19 साल निकल गए, बच्चे के लिए तरसती रही। किसी का बच्चा मेरी गोदी में आ जाता था तो लोग उस बच्चे को वापस ले लेते थे, क्योंकि मेरे घर में औलाद नहीं हुई थी। लोग कहते थे ये बांझ है, बच्चा नहीं है इसका। अपने बच्चे को भी लोग मुझे गोदी में नहीं देते थे गुरुदेव। अब मैं करूं तो करूं क्या? बिलासपुर के डॉक्टर, रायपुर के डॉक्टर, सब जगह जाकर नागपुर के डॉक्टर तक का इलाज करवाया, पर बच्चे का सुख नहीं। बच्चेदानी में गठान बताते थे, इसलिए बच्चा ठहरता ही नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे यहां कभी संतान नहीं हो सकती। तब आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और तिल्दा नेवरा में अगस्त महीने में 2023 में कथा श्रवण करी। और जब 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा श्रवण करी, वो भी लोग कहते थे कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। और हमने पंडाल में बैठकर, तिल्दा नेवरा में पानी भी गिर रहा था, और वहां बैठकर कथा श्रवण करी अगस्त के महीने में, और बाबा की कृपा ऐसी हुई हम वहां से लौट कर आए और बाबा का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 15/6 अभी 8वां महीना चल रहा है, यही 15/6/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में 20 साल बाद औलाद प्राप्त हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति। पंद्रह 6/2024 को मेरे घर में औलाद हुई, और तिल्दा नेवरा में अगस्त 2023 में कथा सुनी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक विश्वास, एक भरोसा। और जब हम पंडाल के मध्य में बैठकर टीवी चैनल पर जो कथा सुनते हैं, आस्था चैनल पर जो कथा सुनते हैं, जो जहां बैठकर कथा सुनता है, दिल से पुकारा, दिल से। हम तो महाराष्ट्र वालों से भी कहेंगे तुम्हारे यहाँ 23 से 29 अगस्त तक 7 दिवसीय नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हुए अपने दिल से बाबा से इतनी विनय करो कि बाबा तुम्हारी झोलियां खुशियों से भरे। हरियाणा वालों से कहेंगे तुम्हारे यहाँ जब कथा है गुड़गांव में, तब वो कथा का रिस्पान करो, दिल से। जब एक विश्वास, एक भरोसा। आप लोग इतने सारे बैठे हो, आप सत्य बोलिएगा, आप लोगों से कभी हमारा एकांत में कभी कहीं मिलना हुआ है? जम के बोलो जरा। नहीं, क्योंकि हम मिलते भी नहीं हैं। केवल शंकर की भक्ति करो, शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान करो। हमको इसके आगे कुछ भी नहीं है। हमको मत पकड़ो, पकड़ना है तो देवाधिदेव महादेव को।
हमको ना पकड़, शिव को पकड़। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आप कभी ये विचार ना करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो शिवलिंग छोटा सा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो पाषाण का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो लकड़ी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो चीनी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो कांच का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो वैसा है, वो पारद का है, पीतल का है, तांबे का है, स्टील का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है। कभी ना सोचिए, आप ये विचार करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें शंकर की एक ज्योति है और हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। उसमें एक ज्योति है, उसमें एक ऊर्जा है। आपसे पूछें, यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं वो बता सकती हैं, ईमानदारी से बोलना, शादी के अगर 20 साल हो जाएं तो संतान की आस रहती है क्या? अरे बोलो तो जम के। शादी के 20 साल बाद कोई सोच सकता है कि औलाद होगी, संतान होगी? शादी के 20 साल बाद कोई विचार कर सकता है कि संतान का सुख होगा? आस छूट जाती है। और जब आस छूट जाए तब परमात्मा की शरणागति, गला पकड़ रहा है, ना जाने कैसा साउंड चला रहा है, परमात्मा की शरणागति तब प्राप्त करें जब आस छूट जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवाएं उड़ती जवानी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नाम में कटी जावानी। शंभो में तेरी हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हत्तो छड़ी नाम में कटी जावानी। भोले में तेरी शंभो में तेरी हवा बिछोड़ती जवानी बाबा, डोर हत्तो छड़ी जवानी। जब एक विश्वास घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग के तुल्य समझे। अभी छठे महीने में हुआ है 2024 के, और 1.5 महीने का है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बारे फसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो
उठा भगवान को जब दिल से कहोगे, प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। घर के नजदीक में जो शिवलिंग है उसको भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। दूर से निकल कर जा रहे हो, बहुत किसी पेड़ के नीचे, किसी शिवालय में, किसी देवालय में शिवलिंग है और वहां से निकल कर जा रहे हो, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो बल होता है, वो आपको खींच लेगा, खींचता है। बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपको मना करेंगे कि शिवलिंग पे जल मत चढ़ाइए, शिवलिंग तक मत जाइए। दिन भर टीवी खोलोगे तो कोई ना कोई महाराज शिव महापुराण की निंदा करता हुआ मिल जाएगा आपको। शिव जी पे चढ़ा जल मत पिया करो। शंकर जी पे चढ़े हुए जल के पीने की लोग निंदा करते हैं, पर ऐसे महाराजों को भी धन्यवाद है जो कभी दारू पीने के लिए मना नहीं करते पर जल पीने को मना करते हैं। आज तक कभी दारू पर डिबेट नहीं हुआ? किसी टीवी पर कभी डिबेट चला दारू पर? डिबेट चलता है तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल पर डिबेट चलेगा, बेलपत्र पर डिबेट चलेगा, बेलपत्री की पत्ती पर डिबेट चलेगा, शमी के पत्र पर डिबेट चलेगा, सब पर चलेगा, दारू पर नहीं चलेगा। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे भी जपो, मरा 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 जपते रहे तो राम मिल गया। दिल से अगर भजोगे तो परमात्मा कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। बस भजने वाला चाहिए, जपने वाला चाहिए। जपो, जिस भाव से जपोगे उस भाव से शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा, शंकर तुम्हारे साथ। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन आता है। इधर कल कथा में अपन सुन रहे थे कि माता पार्वती जी पूजन की थाली लगाकर श्रावण महीने की पूजन कर रही हैं माता पार्वती जी, और श्रावण के महीने की पूजन जब माता पार्वती जी कर रही हैं और वहीं पर जलंधर आ जाता है। जलंधर वहीं आ गया। और जलंधर को समझाया था देवऋषि नारद ने, जलंधर को समझाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने, जलंधर को समझाया था स्वयं इंद्र ने, जलंधर को समझाया था स्वयं नारायण ने कि देख, शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, गलत सोच मत कर, गलत विचार मत कर। तुझे समझा रहा हूं, ये शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती जी है, ये जगत जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी है, इस पे गलत दृष्टि मत दे, गलत मत सोच। अच्छा सोचोगे तो दुनिया का सारा सुख तुमको प्राप्त होगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम किरण बेस है, मेरे पति का नाम पुष्पेंद्रा सिंह बेस, कोरबा से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम किरण बेस, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम किरण बेस है, मेरे पति का नाम पुष्पेंद्रा सिंह बेस है, कोरबा से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2013 में मुझे जांच में पता चला कि मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने पहली बार 2013 में गांठ का ऑपरेशन करवा लिया। जब ऑपरेशन कराया, कराने के बाद
मैं ठीक हो गई, पर 2018 में फिर वापस गांठ हो गई। अब 2018 में गांठ हो गई तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारा शरीर ऑपरेशन के लायक नहीं है। फिर भी अब अगर डबल से तुमको यह गांठ हुई है तो ऑपरेशन भी होगा और इसकी जांच भी कराना पड़ेगी। अब मैं घबरा गई कि ऐसी कौन सी बीमारी मेरे शरीर में हो गई कि इसकी जांच भी जाएगी। मेरी छोटी ननंद बेबी दीदी बोली, भाभी अब ऑपरेशन नहीं कराना अपने को, अब तुम एक काम करो कि टीवी पर कथा आती है, आसन लगाओ और बाबा की कथा को श्रवण करो। गुरुदेव, मैंने भगवान शंकर की कथा सुनना प्रारंभ करी और भगवान देवादिदेव महादेव की कथा रेगुलर सुनती। 2018 में डबल से गठान हो गई, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, जांच के लिए गठान को भेजने का बोल रहा है, और मैंने 2018 से कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। 2022 आ गया, कथा सुनती रही, और 2022 जब कथा श्रवण करते करते हो गया तब मैंने 2022 में वापिस अपनी गांठ की जांच कराई, और गठान की जब जांच कराई तो उसमें गांठ थोड़ी छोटी हो चुकी थी। फिर मैं वापस 2023 में सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, बाबा का पूजन अर्चन करना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, वहां का जल लेती, नंदी के पास बैठकर पी लेती, एक बेलपत्र उठाती, खा लेती, और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मैं 2023 में मैंने वापस डॉक्टर साहब के पास जाकर रायपुर जांच कराई तो मेरी गांठ पूरी गल चुकी थी और मेरा पूरा शरीर अब ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व, एक क्षण, एक और घड़ी, जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए। अरे एक भाव, एक विश्वास अपने भीतर दृढ़, भीतर से सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, जम के बोल बम का नारा है। शंकर भगवान अपने आनंद के साथ विराजे हैं और माता पार्वती उनकी सेवा में लगे, पूजन की तैयारी कर रहे हैं। पूजन कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, पूजन में लगी। एक भक्ति में लीन है। कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी और भोले सेवा हमसे। शिव तत्व में डूबी हुई है शिव तत्व। भगवान शंकर की विरल भक्ति में माता पार्वती डूबी। कांवड़िया कांवड़िया ले चल परली पार, 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 कांवड़िया ले चल परली पार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, ले चल मुझको पार, कांवड़िया ले चल कर, कांवड़िया कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया ले चल परली पार।
डमरू बाजे, हाथों में इनके डमरू बाजे, जटा में इनके गंगा विराजे, जटा में इनके गंगा विराजे, हाथ में इनके डमरू साजे, हाथ में इनके डमरू साजे, सिर पे सोए चलता प्यारा, 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 गल सर को कावड़िया ले चल शिव के द्वार, कावड़िया ले चल शिव के द्वार। भोला भाला है मत वाला, भोला भाला है मत वाला, पीता रहता भंग का प्याला, पीता रहता भंग का प्याला, भोला भाला है मत वाला, भोला भाला है मत वाला, पीता रहता भंग का प्याला, पीता रहता भंग का प्याला, भक्तों का है ये रखवाला, 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 भूतों का कावड़िया ले चल परी पार, कावड़िया ले चल परी पार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, नंदी के असवार कावड़िया ये जल परी पार, कावड़िया ये जल परी पार।
भाव से, दोनों हाथों से। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, ले चले हमको कांवरिया, कांवरिया, अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, हृदय से, दिल से, देवाधिदेव महादेव से भाव से अपने मन की बात कहेंगे, भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहेंगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करें। साथ में बोलेंगे आप और हम सब मिलके, नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र का राज शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। माँ पार्वती जी शिव की आराधना में लीन, जलंधर माता का स्वरूप देखते,
कलकत्ता में कहा था, पर स्त्री और पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता। बच्चों, केवल रावण ही नहीं, लंकाधिपति लंकेश ही नहीं, जलेंधर भी, पर स्त्री के कारण जलंधर का भी पूरा नाश हो गया। बच्चों, जलंधर ने जो देखा पार्वती जी को, पार्वती जी तो अपने पूजन आराधना में, शिव स्तुति में डूबी हुई थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई थी माता पार्वती। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जलंधर मुझको देख रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करना कि शंकर के मंदिर में जब पूजन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को पंडाल में श्रवण करने के लिए जाओ, शिवालय में दर्शन करने के लिए जाओ, तब ये मन में रख कर जाना कि दुनिया के लोग मुझे देखें वो अलग बात है, पर मैं किसी को ना देखूं। हमारी सोच गलत हो जाती है, हमारे विचार गलत हो जाते हैं। प्रतिदिन व्हाट्सएप पर, प्रतिदिन मोबाइल पर, प्रतिदिन डिबेट में, प्रतिदिन टीवी पर, रोज प्रतिदिन बांग्लादेश के लिए रोज की रोज डिबेट चल रहा है, रोज की रोज सोशल मीडिया पर रोज की रोज चल रहा है कि वहां के हिंदुओं ने ऐसा करना था, वहां के हिंदुओं को ऐसा करना था, वहां के हिंदुओं को ऐसा करना था, वहां के सनातनियों को ऐसा करना था। हम तो कह रहे हैं कि डिबेट करने से पहले और सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से पहले आप भी सनातनी हैं। आप अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में, आप सोशल मीडिया पर लिखने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सनातनियों को कितना एकत्रित कर रहे हो और कितना जोड़कर चल रहा है, कितना जोड़कर चल रहे हो और कितना एकत्रित कर रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। अपने आप को हमको प्रबल बनाना पड़ेगा। अभी अभी लोमनी की कथा में हमने एक बात कही थी, अपने आप को प्रबल बनाओ, अपने आप को सनातन धर्मी एकजुट होकर चलने का प्रयास करो। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि फिर कोई तुम पर उंगली उठाकर देखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठा ले। हमें समाजों में तोड़ा जाता है, ये समाज बड़ी है, ये समाज छोटी है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, इसमें हमें तोड़ दिया जाता है। फिर हमें धर्मों में विभाजित कर दिया जाता है, ये धर्म का है, वो धर्म का है, और हमको तोड़कर हमारी जाति में, समाज में, धर्म में तोड़कर फिर दुनिया के लोग उसका फायदा उठाते हैं और तोड़कर हमको अलग कर कर फिर अपना फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और सनातन धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। आप में बल होना चाहिए। लोग हमसे कहते हैं महाराज जी शंकर जी के मंदिर में जाने से क्या होता है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, शंकर भगवान के मंदिर में जाने से क्या होगा, शंकर को जल चढ़ाने से क्या होगा, शंकर को जल चढ़ाने से क्या होगा। ये दुनिया के लोग कहने से पहले विचार करो कि हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है। शास्त्र कहता है कि अगर सनातनियों को जुड़ना है तो अपने मंदिर में जाना प्रारंभ करो, धीरे धीरे सनातन धर्म मजबूत होना प्रारंभ हो जाता है। मंदिर जाना प्रारंभ करो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, भगवान की चौखट तक जाना प्रारंभ करो। तुम्हें देखकर दूसरे को प्रेरणा मिलेगी, दूसरे से तीसरे को प्रेरणा मिलेगी, तीसरे से चौथे को प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिलते 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 एकजुट हो। और भूलो नहीं, आप और हम सब इकट्ठे और भोलेनाथ जी के पट्टे, चिंता नहीं है। क्या बोलते हैं, आप और हम सब जम जम के बोलो जरा, इकट्ठे और भोलेनाथ के पट्टे। तो क्या चिंता करना, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, भगवान शिव की शरणागति का फल प्राप्त हो।
देखा जलंधर ने, पर माता पार्वती जी ने ध्यान नहीं दिया, पार्वती जी का ध्यान नहीं गया, पार्वती जी देखी नहीं। जलंधर वापिस आया, जलंधर ने वापिस आकर तुरंत राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा कि राहु, साउंड ठीक नहीं चल रहा तुम्हारा, सीटी सीटी सा लग रहा है जैसे चोंगे चलते हैं। जलंधर ने राहु को बुलाया और राहु को बुलाकर कहा, जाओ हमारा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाइए, हमारे विवाह का प्रस्ताव ले जाओ। तो राहु ने पूछा कि विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है? राहु पूछ रहा है कि आपके विवाह का प्रस्ताव कहां लेकर जाना है? तो कहा, विवाह का प्रस्ताव शंकर जी के यहां लेकर जाओ। शिव जी के? हां। किसके लिए? राहु ने जैसे ही पूछा कि विवाह का प्रस्ताव लेकर जाओ, तो जलंधर ने कहा विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊं। तो राहु ने पूछा किसके लिए लेकर जाऊं? आपके विवाह का प्रस्ताव आखिर किसके लिए लेकर जाऊं? तो कहा, शंकर भगवान की धर्म पत्नी पार्वती से हम विवाह करना चाहते हैं। विवाह? आप? राहु को यह बात ठीक नहीं लगी, पर जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध दिखाया। जलंधर ने थोड़ा सा क्रोध, और जलंधर ने जैसी क्रोध दिखाया, क्रोध दिखाते ही गुस्सा दिखाते ही राहु को जाना पड़ा। जैसे ही राहु पहुंचा, शंकर भगवान नेत्र बंद कर बैठे थे, पार्वती जी पूजन की तैयारी कर रही थी। श्रावण का महीना था और श्रावण का महीना और माता पार्वती जी पूजन की तैयारी में लगी हुई, भगवान शंकर की पूजन के साथ सजा रही है, तैयारी कर रही है। पूरे साल 1 लोटा जल, और सावन में जम के बोलो जरा, जम के 2 लोटा जल, श्रावण में 2 लोटा जल। चली मां पार्वती जी के श्रावण के महीने में दोनों हाथों में जल था, पूजा की थाली रख चुकी थी, शिवलिंग का निर्माण कर चुकी थी। शंकर भगवान सम्मुख में थे, नेत्र बंद कर अपना आराधना में लीन थे। इतने में राहु आ गया। शंकर भगवान के अर्धांगिनी माता पार्वती के हाथ में 2 लोटा जल है और सामने सम्मुख में शिवलिंग है, और वो पार्वती मैया भगवान शंकर की भक्ति में डूबी हुई है। उन्हें कोई चित्त नहीं, कोई मन नहीं, कहां देखा जाए, कहां? श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। लीन माता पार्वती। राहु ने आवाज लगाई भोलेनाथ जी के यहां, शंकर भगवान के दरवाजे पर, हर हर। जैसे ही आवाज लगाई हर हर महादेव, जैसे ही पुकारा शिव जी का नाम, भगवान शंकर का नाद किया, नाद होते से शिव जी के कानों में शब्द किया। भगवान भोलेनाथ राहु को देख रहे थे। राहु ने आवाज लगाया, हम विवाह का प्रस्ताव लाए हैं। हुए सुंदर, आज कथा के दूसरे दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपनी स्वराशि प्रदान करी, और उन सभी भक्तों के नाम, इससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें। प्रदीप जी ठाकुर सपत्ति मंच पर पधारे, रेणु जी ठाकुर सपत्ति मंच पर पधारे, राजू जी साहू सपत्ति मंच पर पधारे, बोहरा राम जी चंद्र जी सपत्ति मंच पर पधारे, राजा जी ठाकुर सपत्ति मंच पर पधारे, पवन जी चंद्राकर सपत्ति मंच पर पधारे, चिमन सिंह जी ठाकुर सपत्ति मंच पर पधारे। साथ में मोना सेन जी जो पधारी हुई हैं, मेरा उनसे भी निवेदन रहेगा अति शीघ्र मंच पर पधारे। जिन दानदाताओं ने अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावन सारी पुण्य सारी दानदाताओं के नाम,
पूनम जी ठाकुर बिहार से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। उषा रानी जी लुधियाना पंजाब से सुंदर 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन मेडल एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके स्वराशि आपने समृद्ध की। सुखबीर सिंह जी भरतपुर राजस्थान से 500 रुपए। गोपाल जी शाह राजस्थान से सुंदर 1,000 रुपए। उषा जी करके चंडीगढ़ पंजाब से सुंदर 500 रुपए। नीतीश जी की तरफ से करली से सुंदर 551 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। लाल बाबू जी श्रीवास्तव की तरफ से बक्सर बिहार से सुंदर 500 रुपए। राहुल सिंह जी की तरफ से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम की बहुत बहुत बधाई। पांडे संतोष जी विठल जी की तरफ से पुणे मराठी से 1500 रुपए। अश्वनी गोविंद जी जगताप की तरफ से हैदराबाद से सुधा 500 रुपए। गोवर्धन जी साहू की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। अरुणा जी वर्मा की तरफ से पंचकुला हरियाणा सुधा 500 रुपए। सुदेश कुमार जी की तरफ से देवीपुरा से सुधा 500 रुपए। नेहा जी गुप्ता की तरफ से 600 रुपए। दीपा जी रोगा की तरफ से रुद्रपुर से सुधा आपने 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। राहुल सिंह जी जैतपुरा से सुधार 2100 रुपए। नयना सूरज जी निगाड़े की तरफ से पुणे मराठी से 551 रुपए। कविता जी तिवारी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। दिनेश जी की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। आशा श्री कृष्ण शिवम जी की तरफ से मूसा गढ़ी से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। बीना रानी जगदीश चंद जी की तरफ से बीना रानी जगदीश चंद जी अग्रवाल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए। भारत यादव की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। कीर्ति जी की तरफ से दिल्ली से सुंदर 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन मेडल संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। तो विचार आपके 1400 स्वराशि आपने समृद्ध की। विक्रम जी की तरफ से बडियाला पंजाब से 1100 रुपए। रश्मि जी शर्मा भिलाई छत्तीसगढ़ से सुंदर 2100 रुपए। गुप्ताधन में धौलपुर राजस्थान से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। जयलाल जी डसेना की तरफ से उड़ीसा से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। चंदा धनंजय जी की तरफ से झाला मराठी से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। भूषण सिंह जी की तरफ से बेगूसराय बिहार से 500 रुपए। मिलन जी साहू की तरफ से करबला छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 1100 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। राममूर्ति जी पटेल की तरफ से होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन मेडल एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 स्वराशि आपने समृद्ध की। कमल भाई जी सिंगरौली की तरफ से संभाजीनगर मराठी से आपने भी 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन मेडल एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 स्वराशि आपने समृद्ध की। स्वर्गीय शांतिबाई जी रघुवंशी की स्मृति में इंदौर मध्य प्रदेश से आपने भी सुंदर 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन भोजन मेडल एक संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 स्वराशि आपने समृद्ध की। शीला देवी जी बिहार से सुधा 500 रुपए। रामकृष्ण जी शर्मा की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए। स्वर्गीय गीताबाई जी की स्मृति में 500 रुपए। स्वर्गीय इंद्रपाल जी तिवारी की स्मृति में 500 रुपए। स्वर्गीय उषा जी तिवारी की स्मृति में सुधा 500 रुपए। रेणु देवी जी की तरफ से नालंदा बिहार से सुधा 1100 रुपए। लूना देवी जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 2100 रुपए। केशव जी बंसल की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए। सुबह सिंह जी की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। अनीता अनुज जी शर्मा की तरफ से गंगापुर से सुधा 1111 रुपए। मधु जी ठाकुर दिल्ली से सुधा 2001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। हातिल सिंह जी चंद्रावत की तरफ से सुधा 2001 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। गौरव जी डाल लोहता हरियाणा सुधा 500 रुपए। इंद्र जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा सुधा 500 रुपए। छाया जी चौक से इंदौर मध्य प्रदेश से 1000 रुपए। भीमाबाई तुलसीराम जी की तरफ से औरंगाबाद मराठी से 500 रुपए। सेल कुमारी जी की तरफ से भदोही उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सोनी कुमारी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। कैलाश सिंह जी जयपुर राजस्थान से 500 रुपए। कुमुद जी अग्रवाल की तरफ से जादवपुर मध्य प्रदेश से सुधा 1851 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। बाली जी तालेकर की तरफ से औरंगाबाद मराठी से सुधा 500 रुपए। कविता जी की तरफ से मोदीनगर से सुधा 500 रुपए। अशोक कुमार जी सोनी भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 1111 रुपए। चिंतामणि जी त्रिपाठी की तरफ से प्रवासी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। सुमन जी मसला भदोही उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। संजय जी त्रिवेदी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। नेहा जी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। उषा रानी जी की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। निर्मला जी सिवाता रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए। कृष्णा जी राजपूत बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1251 रुपए। सुधा जी राठौर की तरफ से अमरावती मराठी से 1051 रुपए की स्वराशि आप समृद्ध की। जितेंद्र सिंह जी मुंबई से सुधा 500 रुपए। आयुषी जी पांडे की तरफ से सुधा 500 रुपए। मुरारी नाथ जी चौहान की तरफ से सिंधी मध्य प्रदेश से 500 रुपए। कुलदीप जी वर्मा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। विमान हितैषी जी की तरफ से बड़ौदा गुजरात से सुधा 1111 रुपए। अजय कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए। नीतू सचिन जी घर की तरफ से सुधा 1100 रुपए। मिथिला देवी जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि दिल्ली से आपने समृद्ध की। तारकेश्वर सिंह जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए। विष्णु कुमार जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सतीश जी अत्री की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। ध्रुव जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए। भुवन जी साहू की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। देवेंद्र जी पंजाल की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से 1101 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। गुप्तधन में सुधा 500 रुपए। सुशीला देवी जी गंगराली की तरफ से बलोद छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। मोहन सिंह जी चौहान की तरफ से पीतमपुर से सुधा 1111 रुपए। स्वर्गीय जगदीश सिंह जी की स्मृति में गया बिहार से सुधा 500 रुपए। गौरव सिंह जी यादव की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। विवेक कुमार जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। बंदना जी जदौन ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। पुष्पा जी गजाधर की तरफ से मोरेसे से आपने सुंदर 25,000 रुपए की स्वराशि बाबा कुमरेश्वर धाम में जो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं उन प्रकल्पों में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 1400 से आपने समर्पित की। पुष्पा गजाधर जी मोरेसे से आपने 1400 समर्पित की। पूनम जी जोशी की तरफ से सुधा 500 रुपए। विजय कुमार जी गुड़गांव हरियाणा सुधा 500 रुपए। स्वर्गीय संतोष जी सेंगर की स्मृति में भोपाल मध्य प्रदेश से 5001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। शुद्ध विचार आपके 1400 से आपने समर्पित की। भगवान प्रसाद जी गोपालगंज से सुधा 500 रुपए। इंदू जी सिंगल की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। मधु बादवा जी दिल्ली से 1100 रुपए। सुभाष जी कापड़िया की तरफ से मुंबई से सुंदर 1000 रुपए। साहिल सिंह जी की तरफ से काशीपुर से सुंदर 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई।
डेगलाल जी महोदा की तरफ से, राजगंज से सुधा 500 रुपए, दुर्गा देवी जी डुमरा की तरफ से, नेपाल से सुधा 15,500 रुपए की सौरभ से आपने बाबा कमलेश्वर धाम की समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपका 1400 रुपए से आप की। देवेंद्र नाथ जी मिश्रा की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, अनुपम जी सिवाता की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए, अनमोल जी अग्रवाल की तरफ से छतरपुर से सुधा 1851 रुपए, रमेश चंद जी पांडे हल्द्वानी उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए, सोमनाथ जी गुप्ता सीतापुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की सौरभ से आप की सरपंच की त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, गुप्ता सुधा 500 रुपए, अजय प्रताप सिंह जी कोटा राजस्थान से सुधा 5100 रुपए की सौरभ से आपने बाबा कमलेश्वर धाम की समृद्धि की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से आपने की। संजय जी चोपड़ा की तरफ से 551 रुपए, लल्लू सिंह जी भदौरिया की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, गुड्डी सुनील जी पटवा की तरफ से मुंबई से सुधा 1100 रुपए, राजेश जी की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए की सौरभ से आपने की। स्वता जी सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, एसपी गुप्ता सोमनाथ जी की तरफ से वीरपुर से सुधा 50,001 रुपए की सौरभ से अपने बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु जो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं उन प्रकल्पों में समर्पित की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 से आपने समर्पित की। एसपी गुप्ता सोमनाथ वीरपुर से सुंदर 50,001 रुपए की सौरभ से आपने समर्पित की। मुरारी लाल जी गुप्ता मथुरा उत्तर प्रदेश से 64 रुपए, तरुण मोनिका जी की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सौरभ से आपने की। सुनीता ओम प्रकाश जी शर्मा जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए की सौरभ से आपने बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। 1400 से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सौरभ मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमलेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौरभ आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। चतुर्विश्व 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 विस्तृत श्रीजाय शिवाय
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, अम्बेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी पर कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से श्रावण के इस पवित्र अवसर पर, श्रावण के महीने में आप और हमको भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं।